स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर स्कूल लेक्चरर के संबंध में जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो जीके एंड जीएस का पोर्शन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही सही तरीके से पुराने पेपर के आधार पर और वर्तमान में जो भी आरपीएससी की स्ट्रेटेजी है उसको देखते हुए मैंने ये टॉपिक निकाले हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कूल लेक्चरर आपने देखा होगा, जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का उसमें आपको ये पोर्शन मिलेगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ आपको इस लाइन से बखूबी पता लग रहा है कि आपके लिए नेशनल मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आपने ज्यादा जो देना है एम्फेसिस, स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन रच बस जाना चाहिए आपके। इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे एक तो गुप्ता एंड मुगल। ये जो गुप्ता एंड मुगल है इसमें आपके आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बताया गया है। आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में यदि हम गुप्त काल की बात करते हैं तो मंदिर सबसे टॉप मोस्ट रहते हैं। यहां पर मंदिरों के संबंध में क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें मंदिरों के संबंध में क्वेश्चन आया भी था। और जब मुगल की बात आती है और आर्ट एंड कल्चर को इससे जब हम कोरिलेट करते हैं तो पेंटिंग, चित्रकारी, और चित्रकारी के संबंध में दो ही मुगल बादशाह थे, अकबर और जहांगीर। उसमें जो भी चित्रकारी आपके सामने आए उसको ध्यान से करें, इस पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। एक मकबरे जैसे हुमायूं का मकबरा हो गया, इन पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में यदि मैं आपको कहूं तो राजस्थान को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ना है। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको कोरिलेट करना है आपने, वहां से क्वेश्चन उठेगा। और इसमें बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कह सकते, पूरा का पूरा पढ़ना है आपने ये टॉपिक। इसमें से किसी भी रूप में आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब रहा नेशनल मूवमेंट, जैसे बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल आपके दे रखे हैं। सारे फ्रीडम स्ट्रगल आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पेशली सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको कहना चाहूंगा। सुभाष चंद्र बोस आप जानते हो करंट में भी काफी चर्चा में रहा ये, तो इस पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इस पर गौर करें। सुभाष चंद्र बोस, जैसे 23 जनवरी को इनका जन्मदिन है, इनके जन्मदिन पर पुरस्कार दिया जाता है। वो पुरस्कार किसको मिला है याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में ये करवाया भी था और यूट्यूब पे भी मैंने ये वीडियोस डाल रखे हैं। तो वहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है। और ध्यान रखें, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में जो 1, 2, 3 साल का जो करंट है उसको भी संभाल कर रखना है आपने। जैसे याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार के 3 द्वीप थे, उनका नाम सुभाष चंद्र जी बोस के नाम पर रखा गया था। याद कीजिए, मैंने बताया था वो हेवलॉक द्वीप, याद करो, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ बाकायदा वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। वो क्वेश्चन भी आया, सीडीएस के एग्जाम में आया था कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप थे उनका वो कौन से द्वीप है जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया, ये आया हुआ है, तो उस पर ध्यान दें आप। पुरस्कार कौन सा मिला, अभी होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई थी और बाकायदा जो मूर्ति है इनकी सुभाष चंद्र बोस जी की लगाई गई है, तो उस पर ध्यान दें। किसने बनाई मूर्ति, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, किसकी बनी हुई है। खैर ये मैंने आपको बताया है, ध्यान रख लेना इनका। एक वीडी सावरकर जी के बारे में थोड़ा ध्यान रखें आप जानते हो ये चर्चा में रहते हैं। अब रही सभ्यताओं के बारे में, तो बेखौफ होकर कालीबंगा और बेलाट करके चले जाना, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी आपके सामने है। इसमें जो आपने ध्यान देना है वो ध्यान देना है 4 शासकों पर। राणा सांगा, राणा प्रताप, मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ भी ना करो तो इसके बारे में जरूर करना, मोस्ट इंपोर्टेंट राणा प्रताप। और याद कीजिए मैंने फुल डिटेल में आपको करवाया था ये, फुल डिटेल में,
लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास थी। 2 घंटे की क्लास में मैंने आपको कराया था ये। तो ध्यान रखना, इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। यहां से क्वेश्चन उठेगा, घोड़े का नाम, खैर ये तो सभी जानते हो, लेकिन राम प्रसाद, ये चीजें समझ में आ रही है ना। चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप, याद आ रहा है। राज सिंह, चारुमती, औरंगजेब, रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। 2 जो सब टॉपिक आपको दे रखे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। दोस्तों एक भी लाइन मत छोड़ना इनके बारे में, एक भी लाइन मत छोड़ना। ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में जो पूरा होता है, ध्यान रखना, ये 2 या 3 2.5 पेज का है, इससे ज्यादा का नहीं है, 2-2.5 पेज का है। लेकिन क्वेश्चन गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा इसी पोर्शन में से होती है। कभी डेट पूछ लेता है, कभी नाम पूछ लेता है, कभी मुख्यमंत्री पूछ लेता है, कभी प्रधानमंत्री, कभी राज प्रमुख, कभी उपराज प्रमुख, कभी महाराज प्रमुख। तो आपको क्या होच पोच कर देता है ये, और सुमेलित करवाने वाला दे दिया तो कहना ही क्या। तो ये मैंने आपको करवाया था, ध्यान रखना, एक एक लाइन करके जानिए। और फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, जैसे किसान आंदोलन हो गए, भील आंदोलन, मीणा आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, मैंने जो आपको बताए थे बेझिझक होकर। विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों के बारे में मैंने आपको बताया था, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। एक एक लाइन पढ़ के जानी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब देखते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन, ये आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है आपका। काफी सारे दे रखे थे, मैंने उसके अंदर से कुछ बातें निकाली हैं। जैसे पुराने पेपर देखते हैं तो चित्रशैलियां, स्पेशली यदि मैं कहूं तो मेवाड़ चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ है, उसमें नाथ द्वारा शैली पर क्वेश्चन आया है। मेवाड़ चित्रशैली होगी, एक आपकी जो बनी ठनी होती है, ध्यान रखें। चित्र कौन से बने, मैंने आपको याद कीजिए बताया था, चित्र कौन से बने, कौन सी शैली का ये चित्र है, इस पर ध्यान देना। और चित्रकार, चित्र और चित्रकार, यहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं वर्तमान के अंदर, और मैंने पूरे तरीके से आपको चित्रकार वगैरह सब कराए हुए हैं, उनके बकायदा चित्रों के नाम आगे दे रखे हैं। एक भाषा व साहित्य, ये ओवरऑल एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको भाषा साहित्य के संबंध में जो बेसिक जानकारी दी थी आप उनको लेके चले, क्योंकि हमारा जो साहित्य है राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें समाहित हो जाता है। और दुर्ग, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। लोक देवता के संबंध में 4 लोक देवताओं पर आपने गौर करना है, रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। स्पेशली रामदेव जी के बारे में ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि अभी आप जानते हो ये चर्चा में रहे थे, यात्राएं, जातरू वगैरह, एक्सीडेंट्स वगैरह हुए थे राजस्थान के अंदर, तो यहां से क्वेश्चन उठ जाता है। ये लोक देवियों के संबंध में कहूं तो 5 लोक देवियों पर आपने गौर करना है, केला देवी, शीला माता, करणी माता, सती माता, जीण माता, इन पर विशेष रूप से ध्यान दें। लोक संत के बारे में मैंने 4 के बारे में आपके लिए इंपोर्टेंट निकाले हैं, जाम्बू जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, मीराबाई, इन पर गौर करें दोस्तों। ये मैंने आपके लिए जो भी पॉइंट्स दिए हैं इनको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। आपने अपनी तैयारी कर रखी होगी, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, टेंशन मत रखिए, बहुत अच्छी तैयारी है। मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि आप भूलोगे तो दूसरा भी भूलता है, ध्यान रखना। अकेले आप भूलने वाले नहीं हो, दूसरा भी भूलता है, आपका कंपटीटर भी भूलता है। शर्त यही है कि आपको कम भूलना है। क्लियर हुई मेरी बात सारी? आपको कम भूलना है, और जो कम भूलेगा वो सिलेक्ट होगा। तो यही बात, इसी आधार पर आपको मैंने कहा है, और आपने इन सब को 15-15 बार पढ़ना है, रिवीजन कीजिए। अब रिवीजन का टाइम है, कम से कम
5 घंटे आपके रिवाइज के होने चाहिए, कम से कम 5 घंटे रिवीजन के होने चाहिए। और मैं तो कहूंगा नए टॉपिक को हाथ ही मत लगाइए, आगे जैसा आप उचित समझो। और रही बात जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और सबसे हॉट टॉपिक, सबसे करंट, इसका मैं तैयार कर रहा हूं और आपको कल तक इनके जो सब टॉपिक है वो उपलब्ध हो जाएंगे, कल तक आपको उपलब्ध हो जाएंगे। स्पेशली करंट पर आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और करंट को आधार बनाया जाएगा। अभी जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे ये सारे करंट पर आधारित है, ये हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाहे इनकी जयंती मनाई गई हो, चाहे इनकी यात्रा पर कोई निकले हो, उस आधार पर मैंने बताए हैं। तो इन सब के बारे में मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा और ये जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप रिवाइज करें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैसे तो कर ही चुके होंगे। तो दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आप जरूर सफल होंगे। आप बेफिक्र रहें, अपने ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर ना रखें। आप अकेले भूलने वाले नहीं हो, एकमात्र खुद को ऐसा मत समझिए कि आप ही भूलोगे, और लोग भी भूलते हैं, बस आप कम भूलना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।